हेलो बच्चों, अभी हम लोग बनाएंगे क्लास 11 का मॉडल सेट। यहाँ लिखा है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद प्रथम शाब्दिक परीक्षा। ये 21-22 का मॉडल सेट तैयार किया गया था क्लास 11 के लिए। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, समय है 1 घंटा 30 मिनट, फुल मार्क्स है 40। हम लोग इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। कौन सा नल सेट है? नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7, इसमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है नहीं है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, यही मेरा 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर ही इसका सही आंसर हो गया। और आगे वाले को देख लें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो इसमें तो एक एलिमेंट है। अगर यदि ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में 4 एक एलिमेंट आ जाएगा। और ये x + 5 = 6 और x बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इन तीनों में एक एक एलिमेंट है, इसलिए ये नल सेट नहीं है। लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये नल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a = ये 1, 2, 3, 4, 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा गलत है? 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ a, 3, 4 बिलोंग्स टू a, और ये डबल करली ब्रेसेस में है, इज अ सबसेट ऑफ ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। तो 1 तो ए में बिलोंग कर रहा है, ये भी ए में बिलोंग कर रहा है, ये इसका सबसेट है। बट अगर इसको हमको सबसेट के रूप में लिखना है तो इसके लिए एक और करली ब्रेसेस देना होगा, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो इसका ये हो जाएगा इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 <x < 6 बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। इसको किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं? तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, तो यहाँ पे कौन सा इंटरवल होगा? क्लोज्ड इंटरवल होगा, सॉरी ओपन इंटरवल होगा, -4 कॉमा, और यहाँ लेस देन इक्वल टू दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोज इंटरवल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन द सेट a = इतना, b = इतना, c = इतना, which of the following may be considered as universal set for all 3 sets a b c। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट होगा? तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स हों। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 तो यहाँ है, सॉरी यहाँ इसमें है, बट 2, 4, 6, 2, 4, 6 भी है, और यहाँ पे 2, 4, 6, 8, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये तो 5 है, नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा बच जा रहा है। यहाँ पे इन तीनों से ज़्यादा एलिमेंट है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सल सेट यही होगा क्योंकि इसमें इन तीनों के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक वेन डायग्राम हमारे सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड सेट ए फाइंड करना है। तो ए यहाँ से यहाँ तक है, तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, 1, 3, 4, 5 सब आ गए। तो ऑप्शन में 1, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि a = 3, 5, 7, 9, 11, b = इतना, c = इतना और d = इतना है, तो a यूनियन d इंटरसेक्शन b यूनियन c फाइंड करना है। तो हम लोग a यूनियन d पहले लिखते हैं, a यूनियन d। तो a में है और d में है। a कॉमन क्या क्या है? 5 और 7। यहाँ पे 5, 7 है, यहाँ पे भी 5, 7 है। अच्छा, यूनियन लिख रहे हैं ना, तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1, 3, 5, 7 सब लिख लेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन डी में आ जाएंगे। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, डी के सारे एलिमेंट्स, और जो दोनों में है वो उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। ए यूनियन डी लिखेंगे, फिर हमको लिखना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या क्या आ रहा है? 7, 9, 11, 13 और 15, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हमको ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो जो कॉमन होंगे दोनों में, तो 7 दोनों में है, 9 दोनों में है और 11 दोनों में है, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 7, 9 और 11। तो 7, 9, 11 ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ fx = x² + 2x + 1 देन द वैल्यू ऑफ f0 इज। तो इसमें हम x के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 + 2 × 0 0 + 1, तो इसका सही आंसर हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन fx = √x (x - 1) इज।
इसका हमको डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रूट एक्स माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। अगर स्क्वायर करें तो एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका डोमेन 1 से बड़ा हो रहा है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो क्लोज्ड इंटरवल 1 से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो क्लोज्ड इंटरवल 1 और ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इतना देन फाइंड ए। इसमें से ए ज्ञात करना है। तो ए क्या होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, -2 -2 0 0 3 3। तो इसका ए का एलिमेंट हो जाएगा -2, 0, 3, -2 0 3। तो -2 0 3 ऑप्शन नंबर ए में। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए इक्वल टू 2 3 बी इक्वल टू 4 5 हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैव। तो ए, अगर हम लोग ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स को लिखें, ए क्रॉस बी, तो कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे हमारे पास, बनेंगे 2, 3, 2, 4, 3, 4 एंड 3, 5। इतने ही एलिमेंट हमारे पास बनेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 4। तो ए क्रॉस बी में ना 4 एलिमेंट हैं और हम लोगों को पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट विल हैव ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अगर हमको निकालना हो तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक चक्का है, वो 360 रिवॉल्यूशन बनाता है 1 मिनट में, तो कितना रेडियंस बनाएगा 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड में पूछ दिया और यहाँ पे मिनट में दे रहा है। 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। यानी कि 60 सेकेंड में वो घूम रहा है 360 बार। तो 1 सेकेंड में कितने बार घूमेगा, तो 1 सेकेंड में 360/60 करेंगे, काटेंगे तो हो जाएगा 6। यानी कि चक्का जो है वो 1 सेकेंड में कितनी बार घूम रहा है, 6 बार। और एक रिवॉल्यूशन में वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, कितना रेडियन बनाता है, तो 2 पाई। मतलब एक बार में तो पूरा घूमेगा तो कितना बनेगा, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। तो अगर एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई बना रहा है तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री बनाएगा, कितना रेडियन बनाएगा। तो इसको 6 से गुना कर देंगे, 6 × 2 पाई, तो कितना हो जाएगा, 12 पाई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 पाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री इज। इसका वैल्यू कितना होगा। तो हमको करना क्या है, 765 में से लगातार 360 को घटाना है जब तक हमको वैल्यू मिले ना। तो 765 में से हम 360 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, ये हो गया 0, ये हो गया 4, 405 आ गया। अब 405 में से फिर से हम 360 को घटाते हैं, तो ये हो गया 5, 10 में से 6 गया 4 और ये कुछ नहीं, यहाँ पे 0। तो आज बचा कितना मेरे पास, 45। तो साइन 765 किसके बराबर हो गया, साइन 45 के बराबर। और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो सही आंसर हो गया 1/√2 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 10 15 इज। 10 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो 10 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 15 को लिख सकते हैं, 10 15 डिग्री को लिख सकते हैं 10 45 माइनस 30। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15। तो और 10a माइनस बी का मान फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, 1045 इंटू 1030। अब वैल्यू पुट करेंगे, 1045 1, 1030 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3। एलसीएम लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा √3 - 1, नीचे में हो जाएगा √3 + 1। अब यहाँ ऑप्शन में तो नहीं है, इसका मतलब हमको हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर यहाँ आएगा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 2 कॉमन लेके अगर काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस √3। तो सही आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3 ऑप्शन नंबर सी मेरा हो गया करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 36 इंटू कॉस 9 प्लस कॉस 36 इंटू साइन 9 इज। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी करेंगे, साइन 36 प्लस 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 3 और 1 4, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 एंड एक्स लाई बिटवीन पाई एंड 3π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x। यहाँ पे ऐसे इसको कहते हैं 0 डिग्री, इसको π/2, ये पाई ये और ये 3π/2। मतलब साइन का वैल्यू किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस में होता है। तो हमको 10 का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम कॉस निकाल लेते हैं। कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस -1/2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1/4, तो सॉल्व करेंगे तो √3/2। कॉस एक्स आ गया √3/2 प्लस माइनस √3/2। अब हमको थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस √3/2 लेंगे। हमको tan x का मान निकालना है, tan x बराबर होता है sin x बटा cos x। तो sin x का मान है -1/2 और cos x का मान है -√3/2। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो आ गया 1/√3, प्लस में आएगा, तो आंसर हो जाएगा प्लस 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 16, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 आर। साइन एक्स इक्वल टू √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो साइन एक्स बराबर √3/2। पहले तो एक्स बराबर यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, π/3, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो पहला तो ये हो गया, और ये प्लस में आ रहा है, तो साइन प्लस में और किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, पाई माइनस π/3, मतलब 180 में से 60 घटाएंगे तो साइन 60 ही आएगा प्लस में। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 LCM लेंगे, 3 में से घटाएंगे तो 2π/3। तो इसका एक पहला वैल्यू आ गया π/3 और दूसरा वैल्यू आ गया 2π/3। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, π/3 एंड 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले इरेज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2cos² x बराबर 1 इज। यहाँ पे लिखते हैं 2cos² x बराबर 1, इसका जनरल सॉल्यूशन। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, cos² x बराबर हो जाएगा 1/2 और cos x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस x, मतलब जो भी होगा एंगल का वैल्यू। तो 1/√2 आता है π/4 में, बट यहाँ पे n किस में बिलोंग कर रहा है, z में। n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो 2n पाई, 2 को हम लोग सिर्फ n पाई ले लेते हैं, तो हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4। तो इसका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इफ cos x बराबर 3/5 एंड x लाई बिटवीन 0 से π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2। यहाँ पे cos x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ साइन x/2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन x/2 का फॉर्मूला, साइन x/2 बराबर होता है √1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस cos x का वैल्यू है 3/5, तो ये हो गया 3/5 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर में LCM लेंगे, तो LCM 5 में से 5 माइनस 3/5 गुना 2। सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2, 5 गुना 2, 2 कट गया, तो कितना बचा 1/√5, 1/√5। तो इसका सही आंसर हो गया, कहाँ गया जी, हाँ 1/√5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी 1/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 3x/2 इज इक्वल टू 0 इज। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो साइन 3x/2 इक्वल टू 0। तो 0, साइन 0 कितना डिग्री पे होता है, साइन 0 होता है एक तो 0 डिग्री पे और दूसरा 180 डिग्री पे, पाई पे। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई, तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई डिवाइडेड बाई 3। तो 2n पाई डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इफ cos x इज इक्वल टू -1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमको पहले साइन निकाल लेते हैं। अगर कॉस एक्स है 1/√2 तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स बराबर 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये 4 और ये हो जाएगा √3/2। साइन एक्स आ गया √3/2। अब हमको cos 2x निकालना था, तो cos 2x का तो हम ये इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। साइन एक्स की जगह पे हमको रखना है √3/2। तो यहाँ पे cos x है 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4। एंड इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2/4, काटेंगे तो -1/2। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ i⁻16 इज, i का पावर 16 का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग 16 को 4 से भाग करें तो 4 चौके 16, कुछ नहीं बचता है ना। तो i का पावर 4 क्या होता है 1, तो i का पावर 16 भी हो जाएगा 1, i का पावर 16 हो गया 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1/1 - i इज, द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1/1 - i इज, इसका कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट क्या होता है, अगर वो प्लस में है तो माइनस में करना है, माइनस में है तो प्लस में करना है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो इसको पहले चेंज करेंगे। ये है 1/, इससे करते हैं 1/1 - i, हर परिमेयकरण करेंगे तो 1 + i 1 + i, तो ऊपर हो जाएगा 1 + i और नीचे हो जाएगा i माइनस 1 - i का स्क्वायर यानी कि 2, तो 1/2 + i/2 ये आ गया। अब इसका हमको कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट में तो माइनस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/2, तो इसका सही आंसर हो गया 1/2 माइनस 1/2, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक्सप्रेस i⁻35 इन द फॉर्म ऑफ a + ib। इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इसको हमको a + ib के रूप में लिखना है। तो i का पावर -35, अगर हम लोग 35 को 4 से डिवाइड करें तो 4 × 8 = 32, 33 34 35, 3 बच रहा है। वन सेकेंड, हम लोग 4 से भाग करते हैं 35 को, तो 4 × 8 = 32, 5 में से 2 घटाएं 3 बचा, तो i का पावर क्या हो गया -3। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे 1/i का पावर 3 लिख सकते हैं, और 1 को लिख सकते हैं i का पावर 4 बटा i का पावर 3। तो यहाँ कट करके क्या आएगा, सिर्फ i आएगा। तो i का पावर 35, i का पावर -35 किसके बराबर आ रहा है, i के बराबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 + i कंजुगेट नंबर के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 + i। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 × 7 + i + i × 7 + i इन द फॉर्म ऑफ a + ib। इसको a + ib के रूप में लिखना है, तो इसको लिखते हैं कैसे, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 3 × 7 + i7 + i × 7 + i7, गुना करेंगे तो 7 या 21 + 7 या 21 i + 7i, और i स्क्वायर -1 हो जाएगा और ये 7, तो 21 में से 7 हटाएंगे 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा 4 14 हो जाएगा, और 7 में 21 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 और 21, तो ये हो गया 28i। तो 14 + 28i, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z = -√3 + 1 इज। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, z का मॉड = इसका स्क्वायर प्लस i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर √3 का -√3 का स्क्वायर 3 और i का कोएफिशिएंट 1, तो ये हो जाएगा 4, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2, तो इसका मॉड्यूलस हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है इफ 2 + x + iy = 3 - i then the value of x and y are respectively। हमको इसमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं। पहले इसको प्रॉपरली लिख लेंगे। ये है 2 + x + iy, हम ब्रैकेट को हटा दिए हैं।
ये हो गया 3 माइनस आई। तो 2 प्लस एक्स से इक्वेट कराएंगे 3 को, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1, और आई वाई को i से इक्वेट कराएंगे तो y बराबर हो जाएगा 1। तो x बराबर 1 और y बराबर 1। ऑप्शन में तो 1 1 है ही नहीं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे था माइनस, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, आई वाई इज इक्वल टू माइनस आई, तो y इज इक्वल टू हो गया -1। तो x बराबर 1 और y इक्वल टू -1, 1 और -1 इसका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3i इज। 4 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको लिखना है। मेरे पास नंबर है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i। तो z इनवर्स होता है कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो z का कंजुगेट हो जाएगा 4 प्लस 3i, और मॉड ऑफ z हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25 निकलेगा बाहर 5। तो z इनवर्स हम लिखेंगे 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25। सेपरेट कर देंगे तो 4/25 प्लस 3/25i। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज। m का हमको सबसे कम वैल्यू क्या होगा बताना है। तो यहाँ पे 1 प्लस आई 1 माइनस आई, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 प्लस आई 1 प्लस आई का ऊपर में होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई नीचे में हो जाएगा 2। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा 2i डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा i। फाइनली ये आ गया मेरा i। तो इसका वैल्यू i का पावर m बराबर 1। तो 1 मेरा कब आता है, 1 आता है जब हम i का पावर 4 लिखें। तो m किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। तो इसका लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन इतना इज। यहाँ पे 4x प्लस 1 लेस देन 6x प्लस 7 है। इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 4x प्लस 1 लेस देन 6x प्लस 7। तो पहले तो हम 4x को घटाएंगे दोनों साइड से। 4x प्लस 1 माइनस 4x लेस देन 6x माइनस 4x प्लस 7। तो यहाँ जाएगा 1 लेस देन 6 में से 2 4 घटा 2x प्लस 7। अब -7 दोनों तरफ करेंगे। 1 माइनस 7 लेस देन 2x प्लस 7 माइनस 7। तो कितना हो जाएगा -6 लेस देन 2x। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और x, मतलब x ग्रेटर देन है किससे, -3 से। सिर्फ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो ओपन इंटरवल -3 और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये -3 से इनफाइनाइट हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन इतना इज। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा -3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2x लेस देन यहाँ पे सिर्फ लेस देन है 9। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग 3 को पहले हटाएंगे, -3 करेंगे तो 3 और 3 6 लेस देन इक्वल टू -2x लेस देन 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। तो उसके बाद यहाँ से -2 हटाना है, मतलब चिन्ह चेंज करना है। तो चिन्ह चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 6/-2। तो ये हो गया, काटेंगे माइनस खत्म, 2 3 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन -3। तो x जो है वो 3 से -3 से बड़ा है और 3 से छोटा। तो यहाँ पे एक साइड में क्लोज ओपन इंटरवल, एक साइड में क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल लग रहा है इस साइड में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है सॉल्व मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 4। इसको हमको सॉल्व करना है। तो मॉड x ग्रेटर देन 4 का मतलब होता है कि x जो है वो +4 से बड़ा होता है और x -4 से छोटा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -∞
माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, और सब जगह ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे -6x लेस देन 18, तो -6x लेस देन -18 है। अगर हम लोग पहले तो 6x है तो -6x डिवाइडेड बाई -6, और माइनस लगा रहे हैं तो चेंज होगा तो यहाँ पे ये जो है लेस देन, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। तो ये हो गया x ग्रेटर देन 6×18, x ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे सिंबल भराएगा ग्रेटर देन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट इतना विल बी, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 -1 +1, ये कट गया तो बचा कितना 1, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इतना, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है लिमिट एक्सटेंड्स टू 2x³ -2x² डिवाइडेड बाई x² -5x + 6, ऊपर से x² कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x -2, और इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा x² -3x -2x + 5, तो हो गया x² x -2 कॉमन लेंगे -3, और यहाँ से तो हो जाएगा x -2 और हो जाएगा x -3, x -2 कट गया। अब हमको x के लिमिट में 2 अप्लाई करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -3, तो ऊपर में आ गया 4 और नीचे में आ गया -1, तो सही आंसर हो गया -4, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x + 1 का पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई x इज, तो ये इसको हम लोग बनाते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x + 1 का पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1 का पावर 5 -1 x + 1 -1, ये +1 -1 कट के जो है वही आ जाएगा। अब ये एल हॉस्पिटल रूल को फॉलो कर रहा है तो इसका हो जाएगा 5 × 1 का पावर 5 -1 यानी कि 4, सॉल्व करेंगे तो आ गया 5, तो इसके लिमिट का डायरेक्ट वैल्यू हो गया ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx विल बी, तो यहाँ पे है sin ax है तो ax से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देते हैं, और यहाँ पे है sin bx, तो ऊपर नीचे sin bx, यहाँ भी लिखेंगे sin bx। अब इसका वैल्यू हो गया 1, इसका भी वैल्यू हो गया 1, तो बचा क्या मेरे पास ax बटा bx, x कट गया तो फाइनली क्या बच गया a/b, तो इसका सही आंसर हो गया a/b, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सपोज fx बराबर इतना दिया हुआ है एंड लिमिट fx इज इक्वल टू f1, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगर ये ऐसा है कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा, तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 तो लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू में ये वाला कंडीशन a + bx, और x के जगह पे हमको 1 अप्लाई करना है तो ये हो जाएगा a + b, और जब 1 अप्लाई करते हैं तो x का मान हो जाता है 4, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। नेक्स्ट डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं +1 वाला, +1 लेंगे तो क्या है b - x, x के जगह पे 1 अप्लाई करेंगे तो b - a = 4, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है मेरा a + b = 4, इक्वेशन 2 है -a + b = 4, सॉल्व करेंगे कट गया 2b = 4, तो b = 2। अगर b = 2 है तो a + b = 4, यहाँ पे 2 रखें तो a + b = 4, यहाँ से b आ रहा है, सॉरी 4 4 8 होता है ना, 4 और 4 8, तो ये हो जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा 4, तो a + 4 = 4, तो 4 4 कट जाएगा तो a बराबर कितना आ गया 0, तो a बराबर 0 और b बराबर 4, मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, a बराबर 0 एंड b बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इतना एट x = 4, इसका पहले तो हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा, डेरिवेटिव बोल रहा है तो ये है x - 1 x - 2, गुना करेंगे तो x² - x - 2x + 2, सॉल्व करेंगे तो x² 2 और 1 3x + 2,
इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 3 और x के जगह पे हमको रखना है 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 3, 4 दूना 8 माइनस 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन को, तो साइन का होता है कॉस, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x। तो इसका डेरिवेटिव हो गया cos 2x, ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब माइनस 27 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर ही हो जाएगा, सॉरी प्लस 3x स्क्वायर। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये 40 क्वेश्चंस थे। अगर आप इसे कर लेते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाकी के सीरीज, बाकी के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को